बात हमें बहुत समझ में नहीं आई। जितना हमने मीडिया के माध्यम से सुना, मांझी जी से तो कोई बात नहीं हुई या महागठबंधन के दूसरे दलों से भी। तो हमने जो सुना है कि कोई उनकी पार्टी को छोटी पार्टी बोला गया या कुछ और शब्द का इस्तेमाल, आजकल ये दुकान वाला एक शब्द चला है। तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो राजनीति में दुकान वाला शब्द एक आ गया है। तो हमें लगता है कि सवाल तो ये नहीं है। सवाल है कि इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वो सिंगल पार्टी रूल थोपना चाहती है। यही पटना है जहां आकर के जेपी नड्डा ने, यहाँ तक कि जदयू जैसी पार्टी के लिए भी कह करके गए थे कि इन पार्टियों का समय समाप्त हो रहा है। इसीलिए सवाल कोई छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी का अब नहीं रहा कि इस देश में सिंगल पार्टी रूल थोपने की जो साजिश है। डेमोक्रेसी का मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और हिंदुस्तान जैसे इतने विशाल देश में, इतनी विविधता से भरे देश में वो बहुत सारी पार्टियों के अलावा काम चल नहीं सकता। इसीलिए हमें तो लगता है कि वो सवाल नहीं है कि पार्टी छोटी है बड़ी है। सवाल है कि हमें एक मजबूत राजनीतिक एकता की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि एकता जो संविधान के पक्ष में, देश के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में बन रही है, देश को बेचने, बांटने, बर्बाद करने, पूरे देश को तहस नहस करने की जो साजिश चल रही है, साजिश के खिलाफ जो एकता बन रही है वो एकता मजबूत होगी। और जो भी अगर बड़ी एकता है तो उसके संचालन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी निश्चित तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए। ललन सिंह ने भी अपने बयान में स्पष्ट किया, जो आरोप जितना मांझी लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इस तरह का दबाव छोटी पार्टियों पर बनाना सही होगा? विपक्षी एकता नहीं, हम तो समझते कि हमारे लिए कोई पार्टी छोटी नहीं है, हमारे लिए कोई पार्टी बड़ी है। तो सवाल छोटी बड़ी पार्टी का नहीं है। सवाल है कि इस समय जिस राजनीति की ज़रूरत है, जिस राजनीतिक संकल्प की ज़रूरत है, वो संकल्प सबके पास होना चाहिए। साझा संकल्प संविधान के पक्ष में, साझा संकल्प लोकतंत्र की रक्षा के लिए, साझा संकल्प इस देश को बचाने के लिए, और इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, लोगों के आवास का सवाल, जिन सवालों को दरकिनार करना चाहती है मोदी सरकार, तो उन सवालों को सामने लाने के लिए जो एकता चाहिए, हम तो उस एकता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसमें एक्चुअली और क्या बात है हमें पता नहीं है। हम उम्मीद करेंगे अगर कहीं भी कोई बात हो, कोई भी छोटी मोटी बात हो, वो बात इस पूरी एकता के प्रक्रिया में, उसके रास्ते में रोड़ा ना बने। और एकता की ज़रूरत है, और एकता के रास्ते में हम लोग आगे बढ़ें। गांधी जी का अगला कदम क्या होता है, किस रास्ते पर चलते हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं। इसलिए हमने कहीं भी किसी भी गठबंधन में जो एकता बनती है उसमें बातें होती है, समय पर की बात खड़े होते हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि मांझी जी भी इसी गठबंधन में थे, और जो अम्बेडकर के संविधान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और पूरा देश इस समय उस संविधान की रक्षा करने के लिए, पूरे देश का दलित आंदोलन, पूरे देश का लोकतांत्रिक आंदोलन इस रास्ते पर खड़ा है, तो ऐसे दौर में मांझी जी साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमें उम्मीद है। और पॉलिटिक्स आगे अगर साफ होता है तभी हम कुछ बोलेंगे। आपने कहा कि बात नहीं हो पाई है मांझी जी से, तो क्या आपकी पार्टी या आपके तरफ से बात किया जाएगी? हमारी कोई बात नहीं। हाँ, हमने नहीं कहा कि मांझी जी से वो तो बात हुई होगी, जदयू से कोई बात हुई होगी। जो नहीं, आप लोग पहल करेंगे कि मांझी जी जो है वो महागठबंधन से अलग? बिल्कुल, हमने तो देखिए मांझी जी को तो हमारे महाधिवेशन के मौके पर जो विपक्षी एकता को लेकर के सेमिनार हमने रखा था, उसमें भी हमने मांझी जी को आमंत्रित किया था। ये बात अलग है, वो पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए हम लोग देखें अगर बात करने की स्थिति बनती है तो हम लोग बात